एक में दो है, दो में एक है। हमारे नॉन बायोलॉजिकल साहब है, ये नाम लिखा ही है, से माय नेम, आप खुद ही ले लीजिए। मेरे हिसाब से सबको पता ही चल रहा है ये कौन है। ये हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी है। 8 दिन हो चुके हैं आप लोगों को, इस बीच में बारिश भी आई है और चिलचिलाती धूप भी है, मगर आप लोग अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सॉरी, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। क्या सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती तो आप लोग इसी तरह से डटे रहेंगे? जी हमको डटे तो रहना पड़ेगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो गांधी के आंदोलन थे वो भी एक दिन में नहीं है। भारत के लोगों में बहुत अजीब सी चीज है, उनको लगता है कि अगर उनको कोई सुझाव चाहिए तो चुटकियों में एक साथ मिल जाए। अभी बस 8 दिन हुए हैं, ये फेज 2 में गया नहीं है, और प्रेशर तब आएगा जब मिस्टर वांगचुक एक वो देंगे, भूख हड़ताल देंगे उसके लिए, और हमको डटे रहना पड़ेगा। ये कम से कम मैं अपने दिमाग में सोच ही आया था, कम से कम ये 1 महीना चलेगा ही चलेगा। और जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो 20-22 लोग मरे हैं ये बेफालतू में मरे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, आपके हाथों में खून है, याद रखो, खून है आपके हाथों में, ये हम सबको याद रखना होगा। अगर आप नीट हो चुका है, दोबारा से एग्जाम हो चुका है, उसके बाद भी आप लोग डटे हुए हैं। मैम, मर्डर करने के बाद बोल दो कि सॉरी, ये क्या बात है? अब एग्जाम दोबारा करने का पूरा पॉइंट ही नहीं था। पॉइंट ये था कि जो इतने सालों से सिर्फ नीट की बात नहीं है, यूपीएससी, एसएससी, तमाम पेपर, किसी को क्या कहते हैं दुबई आ रहा है, किसी को चाइना जाना है, किसी को साउथ कोरिया जाना है, ऐसे ऐसे तो वो है। मतलब जो नेशनल, इसका मतलब ये है कि जो नेशनल समाज है, क्योंकि नीट कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है कि 10 लोग देते हैं, 20 लोग देते हैं, 30 लोग देते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जो पूरा देश देता है, और इसका मतलब ये है कि अगर ये फेल हो रहा है मतलब देश फेल हो रहा है। तो प्लीज दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने देश को बचा लो, ज्यादा दिन बचे नहीं है। हमारे श्रीमान मोदी जी हिटलर से ज्यादा रह चुके हैं यहाँ पे, अब उनका जाने का टाइम आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान पहला कड़ी है, उसके बाद योगी जी, उसके बाद मोदी जी। और धर्म के नाम पे जो राजनीति हुई है, जातिवादी के नाम पे जो राजनीति हुई है, जो बंटवारा, जो क्रोध हुआ है, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये देश। इतनी दबकी रहती है वो, रेप में नंबर 1 है, प्रदूषण में नंबर 1 है, साफ पानी नहीं है, क्या है हमारे पास? तो लड़ना तो पड़ेगा हमको।